नमस्कार। स्वरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ को संभालने में जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें भी परेशानी हो रही थी, लेकिन उस भीड़ को वहां तक पहुंचाने में जिनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया गया, वो हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इन्हें हाथ लगी है कि पहली बार इन्हें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मात्र 1 साल पहले ये भाजपा की सदस्यता ग्रहण करती हैं और उसके बाद 1 साल के अंदर ही जिस मुकाम के को ये पाने में सफल रही, उसी मुकाम के तहत आज जो तैयार की गई थी सूची, उस सूची में पहला नाम इनका था। जो जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे थे, वहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया था, उस हेलीपैड से जब वो विदा ले रहे थे, तब उनके स्वागत में जो सूची बनाई गई थी, उस सूची में पहला नाम शामिल था। हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामकुमारी देवी जी, प्रदेश मंत्री रामकुमारी देवी जी का, जो सासाराम प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी रह चुकी हैं। आज हजारों समर्थकों के साथ ये कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, भव्य तरीके से यहाँ से रवाना हुई और हजारों समर्थक इनके साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनके द्वारा कार्य किया गया, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आज बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आप पहुंची हुई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कुछ किया गया, किस तरह से संपर्क किया गया, लोगों को किस तरह से बताया गया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी की गई थी आपके द्वारा? जी, आपके चैनल को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने का जो हम लोग स्वागत किए थे, जिसमें सभी महिलाओं को बुलाया गया। हमारे घर राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता भी आई थी दीदी, और उनके साथ एक भव्य पूरा महिला का टीम लेके और 10-12 गाड़ी निकली और जन सैलाब लेके मैं वहाँ पे हवाई अड्डा सोरा के पास पहुँची उनके स्वागत के लिए। जिस तरह से यहाँ पर समर्थक दिखाई पड़ रहे थे, जिस तरह से कार्यकर्ता आए हुए थे, प्रधानमंत्री के आगमन की जानकारी को लेकर किस तरह की तैयारी की गई, किस तरह से कार्यकर्ताओं के पास जाने का कार्य किया गया आपके द्वारा, जिसके बदौलत आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, उसके लेकर किस तरह से तैयारी की गई थी आपके द्वारा? जी, मेरे द्वारा इस तरीक़ा से तैयारी की गई थी कि जाके लोगों के बीच जाके मैंने संपर्क किया और उनसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज हमारा वक्त है उनको सम्मान देना। तो सम्मान के रूप में आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग आइए। जिस तरह से आप लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की गई, क्या लग रहा है उस तरह से कार्यक्रम सफल रहा? भीड़ दिखाई पड़ी वहाँ? बिल्कुल, इसमें दो भाव है ही नहीं। भीड़ तो जन सैलाब था और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आपको आज प्रधानमंत्री को करीब से देखने का मौका मिला, बहुत नज़दीक से, ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। कैसा महसूस हो रहा था उस समय जब आप प्रधानमंत्री को सीधे आमने सामने देख रही थी, कैसा लग रहा था? मैं अपना फीलिंग बतला सकती हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री से मिली और मेरा आँख भी नम हो गया, क्योंकि उनमें मेरे बाबूजी का छवि नज़र आता है, मतलब चेहरे से। तो मेरा आँख भी आज नम हुआ और बहुत सौभाग्य हुआ कि उनसे मुझे दर्शन हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहा जाता है कि जब किसी सफल व्यक्ति के संपर्क में कोई आता है, जब किसी सफल व्यक्ति के बारे में कोई सोचता है, उसके बारे में बात करता है, तो एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से मोटिवेट होता है। जब प्रधानमंत्री से आप मिली, आपको लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उस तरह का कार्य हमें भी करना चाहिए, कुछ इस तरह का मोटिवेशन आपको प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल, उनके पास जाने के बाद बिल्कुल ही नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री है। एक आम इंसान के जैसा एकदम गार्जियन के रूप में कोऑपरेट किए, हम सभी का बात को सुने और उन्हीं के लक्ष्य कदम चल के हम लोग को भी इस धरातल पर काम करना है। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, जिस तरह से उनके द्वारा काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से अपील की गई, यह बताने का प्रयास किया गया कि नहीं, आप अगर इन्हें सांसद बनाते हैं तो सीधे तौर पर हमें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आज का कार्यक्रम जिस तरह से सफल रहा है, आपको लग रहा है कि
तीनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच पाएगा? लोग इस बार एनडीए को मतदान करेंगे? बिल्कुल मतदान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। राष्ट्र मजबूत हो रहा है, देश विकास हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। सारी महिला सशक्त हो गई है। अब 400 पार तो 400 पार, एकदम तीसरी बार हैट्रिक लगा देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से बना देना है। अच्छा, एक चर्चा अब कुछ दिनों से सुनाई पड़ रही है, कहा यह जा रहा है कि अब समय आ गया है राम कुमारी देवी को रोहतास जिले के किसी सीट से अगर आपको मौका मिलता है पार्टी के द्वारा, आप उस जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के लिए कितना तैयार हैं? अभी तो बहुत दिन नहीं हुआ है पार्टी ज्वाइन किए हुए, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। हो सकता है कि बड़े नेता लोग अगर मुझे उस लायक समझे करे तो मैं खड़ी उतरूँगी। यह है पूर्व प्रखंड प्रमुख सह भाजपा महिला मोर्चा के मंत्री, प्रदेश मंत्री राम कुमारी देवी जी, जिनके द्वारा 5 सालों तक बखूबी तरीके से प्रखंड प्रमुख पद का निर्वहन किया गया। आज जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनके द्वारा कार्य किया गया और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, उन भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, उसके अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है और जिस तरह से लोगों के द्वारा इनको लेकर मांग की जा रही है, उन मांग पर भी विचार करने की ज़रूरत है, ताकि जो विकास की रफ्तार रोहतास ज़िले में एनडीए के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है, उन विकास की गति को बल मिल सके और राम कुमारी देवी के माध्यम से उस मुकाम को पाया जा सके जिस मुकाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल पड़े हैं।